स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। ऐसा होता है ना कि मंडे को लगता है इस बार तो बस दुनिया बदल देंगे, और वेडनेसडे आते आते सारी हवा निकल जाती है। मतलब वो जबरदस्त मोटिवेशन, वो आग आखिर कहाँ चली जाती है? अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले अनुशासन का असली मतलब क्या है, फिर हम अपनी क्यों की शक्ति को समझेंगे। इसके बाद अनुशासन बनाने के 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे, जानेंगे कि फेलियर से कैसे निपटना है और आखिर में इसे जिंदगी भर की आदत कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। अनुशासन का असली मतलब आखिर ये है क्या? क्योंकि सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए डिसिप्लिन शब्द सुनते ही स्कूल की सजा या किसी तरह की बंदिश याद आ जाती है ना? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है अनुशासन और मोटिवेशन को एक ही समझ लेना। मोटिवेशन तो आप समझिए एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं, ये बस एक फीलिंग है। लेकिन अनुशासन वो एक एंकर है, एक सिस्टम। वो तब भी आपको थामे रखता है जब मोटिवेशन की लहर दूर दूर तक दिखाई ना दे रही हो, जब आपका कुछ भी करने का मन ना हो। और ये लाइन ये सब कुछ कह लेती है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। मतलब अनुशासन कोई पिंजरा नहीं है जो हमें कैद करे, बल्कि ये तो एक पुल है, एक पुल जो हमें वहां ले जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ये असल में कंट्रोल नहीं बल्कि आजादी है, उन बुरी आदतों से आजादी, उस अफसोस से आजादी जो हमें रोज पीछे धकेलते हैं। तो सवाल ये है कि ये पुल बनता कैसे है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी नींव सिर्फ एक शब्द पर टिकी है, क्यों। हमारा क्यों ये वो फ्यूल है जो गाड़ी को तब भी चलाता है जब एनर्जी का टैंक बिल्कुल खाली हो। जब तक ये क्यों मजबूत नहीं है ना, तब तक कोई भी रूटीन, कोई भी प्लान सब बेकार है। ये वो आग है जो अंदर जलती रहनी चाहिए, खासकर उन दिनों में जब बाहर सब कुछ ठंडा पड़ा हो। और ये कोई ऊपरी चीज नहीं है, ये बहुत बहुत गहरी चीज है। तो हमें एक पल रुककर सोचना होगा, हम सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हैं? अपनी सेहत क्यों सुधारना चाहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि बाकी सब कर रहे हैं, या दुनिया को दिखाना है? या इसके पीछे कोई बहुत गहरी पर्सनल वजह है? क्या हम किसी दर्द से दूर भाग रहे हैं या किसी बड़े सपने की तरफ? अपने उस असली क्यों को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन की सबसे मजबूत दीवार उसी नींव पर खड़ी होगी। ठीक है, तो एक बार जब हमारा क्यों क्लियर हो गया तो अब बात आती है कैसे की। तो चलिए अब उन 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं जिनसे अनुशासन बनाया जाता है। और इससे और आसानी से समझने के लिए हम ऋतिक की कहानी को साथ लेकर चलेंगे। ऋतिक, जो बिल्कुल हम सब की तरह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहता था। तो ये हैं वो 4 कदम। एकदम साफ लक्ष्य बनाना, एक रूटीन डेवलप करना, सेल्फ कंट्रोल को अपनाना और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर एक पावरफुल सिस्टम तैयार करते हैं। तो स्टेप 1, स्पष्ट लक्ष्य। ऋतिक के भी हम में से कई लोगों की तरह बड़े बड़े सपने थे। मैं फिट हो जाऊंगा, मैं कामयाब बनूंगा। पर ये सब क्या है? ये सिर्फ ख्वाहिशें हैं, गोल नहीं। असली गेम तब शुरू होता है जब आप इन धुंधले सपनों को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर उतारते हैं, उन्हें एकदम क्लियर, एकदम स्पेसिफिक बनाते हैं। जरा देखिए ऋतिक ने क्या किया। उसका फिट होना है वाला सपना बदल गया 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है में। करियर में ग्रो करना है बन गया 3 एडवांस मार्केटिंग कोर्स पूरे करने हैं। उसने तो अपने रिश्तों के लिए भी गोल सेट किया। जब गोल इतना क्रिस्टल क्लियर होता है ना, तो दिमाग को भी पता होता है कि इसे भागना किस तरफ है। अब गोल तो सेट हो गए, पर ऋतिक को समझ आ गया कि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। उसे एक सिस्टम की जरूरत थी, और यही एंट्री होती है रूटीन की। देखिए, रूटीन का मतलब बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने सबसे कीमती एसेट यानी अपने समय को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। एक अच्छा रूटीन दिमाग की फालतू की कंफ्यूजन को खत्म कर देता है और प्रोडक्टिविटी को ऑटो पायलट पर डाल देता है। ओके, तो ऋतिक के पास अब गोल्स भी थे और रूटीन भी, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। ये जंग है सेल्फ कंट्रोल की। और सेल्फ कंट्रोल को ना एक मसल की तरह समझिए। आप इसे जितना ट्रेन करेंगे ये उतनी ही स्ट्रांग होगी। इसका सीधा सा मतलब है, जो मजा अभी आ रहा है उसे छोड़कर उस चीज के लिए काम करना जो जिंदगी भर का सुकून देगी। और सच तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। फोन उठाया और घंटों स्क्रॉल करते रह गए, जंक फूड ऑर्डर कर लिया, या फिर बस एक और एपिसोड देखते देखते रात हो गई।
ये सब ऋतिक के साथ भी हुआ, पर असली खेल यहाँ है। हर बार जब उसने उस इंस्टेंट मजे को ना कहा तो उसने अपने सेल्फ कंट्रोल वाली मसल को थोड़ा और ट्रेन किया, थोड़ा और मजबूत बनाया। बिल्कुल, ये लाइन सेल्फ कंट्रोल का पूरा सार बता देती है। अनुशासन बस एक चॉइस है, उसके बीच जो आपको अभी चाहिए और उसके बीच जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। ये एक पल के मजे और जिंदगी भर की कामयाबी के बीच का चुनाव है। अब ऋतिक के पास गोल्स, रूटीन, सेल्फ कंट्रोल सब था, पर एक चीज अब भी उसे परेशान कर रही थी, उसका अपना मन, जो या तो गुजरे कल के अफसोस में रहता था या आने वाले कल की चिंता में। और यही काम आया हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, माइंडफुलनेस। ये कुछ और नहीं, बस अपने दिमाग को अभी इस पल में वापस लाने की प्रैक्टिस है। मेडिटेशन जैसी सिंपल चीजों से ऋतिक ने अपने मन के शोर को शांत करना सीखा। नतीजा, जबरदस्त फोकस और मन की शांति। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती है ना। ऋतिक ने सब कुछ सही किया, पर फिर भी वो फेल हो गया। और सच कहूं तो यहीं पर अनुशासन का असली टेस्ट होता है। जब उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हुआ तो ऋतिक पूरी तरह टूट गया। उसे लगा सब खत्म, सारी मेहनत पानी में। पर फिर उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं। अरे नहीं, इसका मतलब है कि हर बार गिरने के बाद आप उठेंगे कैसे। हर फेलियर अपने साथ एक तोहफा लेकर आता है, एक सबक। बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। तो उसने क्या किया? खुद को कोसने के बजाय ऋतिक ने अपनी गलती का पोस्टमार्टम किया। प्रॉब्लम क्या थी? टीम से ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। तो सीखा क्या? कि कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। और अगला एक्शन क्या होगा? रेगुलर चेक इन करेगा। देखा आपने कैसे उसने अपनी हार को ही अपनी अगली जीत की तैयारी बना लिया। तो ठीक है, हमने गोल्स बना लिए, रूटीन फॉलो किया, सेल्फ कंट्रोल सीखा और फेलियर से भी सीख लिया। ये सब बहुत जरूरी है, पर असली सवाल तो ये है कि इस सबको जिंदगी भर कैसे चलाया जाए। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कंसिस्टेंसी। मतलब लगातार लगे रहना। देखिए, मोटिवेशन आपको जिम की मेंबरशिप तो दिलवा देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो आपको रोज सुबह उठाकर जिम लेकर जाएगी, खासकर उस दिन जब बिस्तर से निकलने का बिल्कुल मन ना हो। असली ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन के कमाल से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों से आता है। ये टाइमलाइन कंसिस्टेंसी की पावर को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले दिन की मेहनत शायद किसी को दिखे भी ना। एक हफ्ते में वो एक आदत की शक्ल लेने लगती है। एक महीने बाद थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखने लगती है। और एक साल बाद वही छोटे छोटे कदम मिलकर एक ऐसा बदलाव लाते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और यही अनुशासन का असली जादू है। तो अब जब हमने ये पूरा रास्ता समझ लिया है, तो एक आखिरी सवाल। ये सब बातें सुनने और समझने के बाद अनुशासन के सफर को शुरू करने के लिए आज अभी वो एक छोटा सा पहला कदम क्या होगा? क्या वो अपने गोल्स को कहीं लिखना होगा, या सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना, या शायद बस कल सुबह का अलार्म 10 मिनट पहले का लगाना? सोचिए। अगर इस बातचीत से आपको अपनी जिंदगी में एक छोटा सा भी बदलाव लाने की प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उन सब के साथ जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम साथ में सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।